और मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जो भी कहते हैं उनकी बातों को बुरा मत मानिए, जो भी कहते हैं दिल से मत लिए, जो भी कहते हैं आप लोगों के अच्छे के लिए कहते हैं। मैं ये चीज़ तो मैं जान चुका हूँ। जब से मैं थोड़ा होश सवार हो जैसे जानने के लायक हुआ हूँ, तब सब इन सब बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। तो आप लोग ऐसा अपने पिता के साथ मत करिए कि कोई भी चीज़ कहते हैं तो उनसे लड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं। अगर अपने माता पिता से प्यार करते हैं, ऐसे दिल से करते हैं, दिल से चाहते हैं, जब वही पास नहीं होंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अकेलापन क्या होता है। तो आप लोग अपने माता पिता से इतना ज़्यादा वो सब मत करिए। मेरे तो बाबा थे, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं मानता था। मैं उनको लास्ट बार डांट दिया था, मैं माफ़ी भी मांगा था उनसे, शायद वो मुझे माफ़ कर दिए होंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और अपना खान पान अगर आप लोगों का सही रहेगा, अच्छी तरह से खाइए पिए। जो भी देखिए दोस्तों, जो भी पैसा कमाते हैं सब लोग ना, कोई लेकर कहीं जाता नहीं है, बस यहीं पे रह जाता है। जब अगर कोई इंसान मतलब भगवान को प्यारा होता है ना, तो वो कुछ नहीं लेकर जाता, बस यहीं पे रह जाता है। तो इसलिए जो भी अगर खाते पीते कमाते हैं, सो अपना खाइए पिए, अच्छे से रहिए, बस इतना ही। अगर आपका शरीर सही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहाती ब्लॉगर 50 ब्लॉग चैनल। जैसा कि दोस्तों मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर चुके हैं। एक भैया ने कमेंट किए थे कि आप लोगों की गलती की वजह से बाबा आज इस दुनिया में नहीं है। तो भैया आप लोग मैं आपका जानता हूं कि जो एक दिन पहले उनके गुजरने के बाद, एक दिन पहले जो मैं शॉर्ट वीडियो डाला था, आप वही देखकर उसके अगले दिन जब मैंने अपने बाबा का जिस दिन गुजरे थे उसका भी वीडियो मैंने डाला, तो वही देख के आपने बोला था कि आप लोगों की गलती है कि बाबा इस दुनिया में नहीं है, आप लोग उनको हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। तो भैया मैं आपको मैं बता दूं कि जैसे कि बाबा का मैं गया था पहले बाराबंकी, ठीक है। मैं वहाँ पे 2 दिन रुका था, 3 दिन मुश्किल से 3 दिन था मैं। फिर चौथे दिन मेरा मतलब हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ये सोच रहा था बार बार कि मैं घर जाऊँ। फिर जब मैं घर आया जिस दिन, तो उस दिन दोपहर को मैं घर पे पहुंचा, तो तब तक बाबा का तबीयत सही था। उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ था। वो बोले थे कि हमको बाथरूम जाना है, वो अपने खुद से ही उठे थे बिना बताए। फिर अचानक से गिर गए थे। फिर उनका शरीर इतना भारी था कि उठाने मतलब अकेले उठा ही नहीं पा रहे थे। फिर किसी तरह से मैं उठा के उनको बाथरूम लेकर गया, फिर बाथरूम भी नहीं किए। फिर उसके बाद मैं लाया, बिस्तर पे सुला दिया। फिर वो बोले कि मेरे पेट में दर्द है। तो जो उनके शरीर में दिक्कतें थी, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं दवा लेकर आया, रात को खिलाया। फिर एक एनर्जी वाला कैप्सूल आता है, मैंने वो भी दिया। मैं सोचा कि बाबा का तबीयत जो भी है वो ठीक हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी शरीर में थोड़ा। फिर मैं शाम के टाइम में उनको दवा वा खाना ना खिला के सुला दिया। फिर सुबह क्या हुआ, सुबह भी थोड़ा सही था तबीयत। उस दिन इतना कोहरा था ठंडी की वजह से कि कहो ही मत। फिर बाबा को आग जला के सिखाए थे, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। आग सिखाएं आराम से। शाम का टाइम हुआ, फिर बोले कि बाबा अब मेरे पेट में दर्द हो रही है। फिर बोले हमको बाथरूम जाना है। वो जब जैसे 2 कदम चलते थे, उनका शरीर पूरी तरह से थकान से पूरा लथपथ हो जाते थे। तो उसके बाद बाबा बैठा दिया, मैंने बोला कि अभी चलिए थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए 2 मिनट तक, तो उसके बाद चलते हैं। मैं उनके सामने ही बैठा था। फिर बाबा अचानक से उठ के खुद से ही अपना बाथरूम जाने लगे। थोड़ी दूर पे आए, थक गए, तो उसके बाद टांग वांग के किसी तरह से सीढ़ी पे चढ़ा के बाथरूम ले गए। उसके बाद बाथरूम भी नहीं किए। उस समय उनको प्राण पीड़ा हो रही थी। तो उसके बाद किसी तरह से मैं छत से नीचे लेकर आया, सीढ़ी पर से उतर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा क्या बताया, बहुत ही दिक्कत हो गई थी। थकान इतना ज़्यादा था कि कहो मत उनके। फिर उसके बाद मैं लाया नीचे किचन के सामने, ऐसे एक चारपाई लगाया था। फिर मैंने उस पर बिठा दिया। बाबा से बोला चलिए बिस्तर पे, वहाँ पे आराम से सोइएगा। बोले कि रुक जाओ 2 मिनट बस, उसके बाद चलता हूँ। मैं बोला ठीक है। हमको थोड़ा गुस्सा आ गया था बाबा, क्योंकि बिस्तर पे जा नहीं रहे थे। फिर उसके बाद मैं डांट दिया थोड़ा सा। उसके बाद बिस्तर पे ले गया। उसके बाद बोले कि पेट में दर्द है। मैं गया, मैं सोचा कि बाथरूम नहीं हुआ तो फिर क्या पता पेट में गैस उसकी प्रॉब्लम हो। मैं गया दुकान से इनो एक लेकर आया, इनो लेकर आया। उसके बाद मैं घोल के जैसे ही पानी पिलाने के बाद ही वो मतलब कि उल्टी कर दे रहे थे। जितना पी रहे थे, एक घूंट भी नहीं पी रहे थे, उसको उल्टी कर दे रहे थे। फिर उसके बाद बाबा पूरी तरह से सांस पता नहीं किस तरह से ले रहे थे, उनके मुंह से पूरा लार और गिरने लगा था। बुआ भी, मेरी बड़ी बुआ आ चुकी थी टाइम से। उसके बाद बुआ से मैं बोला इनका मुंह पोंछ दो कपड़े से, ताकि मतलब कि जो भी है सब पोंछ दीजिए। फिर मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया। जैसे ही मैं घर से निकला, मेरा मोबाइल तो पहला चार्ज नहीं था, पहले बात।
मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। मैं मोबाइल चार्ज लगा के जैसे ही मैं घर से निकला गाड़ी लेकर डॉक्टर को बुलाने के लिए, मेरे बाबा का प्राण निकल गया था। बुआ बोल रही थी आँख ऐसे पूरी तरह से, मुंह पूरा तरह से फैला देते, पता नहीं किस तरह से कर दे रहे थे। हमको नहीं लग रहा था कि बाबा चले गए हैं, मतलब उनके दादा लगते थे तो मेरी बुआ के। वो बोले कि ऐसा लग रहा था कि सो गए हैं, इसलिए हम बुला नहीं रहे थे, मुंह पोंछ दिए बढ़िया से, फिर हम बुलाने लगे, फिर उसको बोल ही नहीं रहे थे, बस वही दिक्कत था। उसके बाद शाम के टाइम पापा भी घर पे नहीं थे, ना ही पापा ना ही भैया, मैं ना ही मेरा छोटा, बस घर पे मैं और मम्मी, मेरी छोटी बहन वही रहते थे। तो यही सब दिक्कत है। अगर मेरे पापा भी होते ना तो फिर साथ बचा लिए होते उनको हॉस्पिटल ले जाकर, लेकिन मैं यही सोचता था कि एक दिन का टाइम अगर पापा दिए होते तो फिर उनको साथ बचा लेते हम लोग उनका। और मैं बता दूँ आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें थी उनके शरीर में। पहले बात तो उनके पास शुगर था, और बार बार शरीर में मतलब सीने में कफ जमता था, बार बार थूकते थे, कफ था, शुगर था, यही सब चीज़ें थी उनके अंदर। और बाकी कुछ नहीं था, बस इतना ही प्रॉब्लम था। बाकी क्या बताए दोस्तों, बस अगला वीडियो मैं आप लोगों से बता दूं, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देहाती व्लॉगर 58 ब्लॉग चैनल। सो आप लोग सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को ये लगभग 1 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक मैंने 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियोस अब डेली आते रहेंगे। अब कुछ दिन के बाद बाबा का मतलब वो जो होता है ना, बाल उल बनता है, सब हो जाएगा काम के, सब आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। और हाँ, फुल ब्लॉग आप लोगों को टोटल आएगा कि मेरे घर पे कैसे कैसे क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, बाबा के मतलब अंतिम संस्कार कैसे होता, सब ब्लॉग लेकर आएंगे। मैं ये ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे बुआ एक है, वो भी शॉर्ट वीडियोस बनाती है यूट्यूब पे, अंजनी चौहान ब्लॉग्स। तो जब मैं ये ब्लॉग मतलब बाबा के रिलेटेड कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो वो देख देख के रो रही है, बहुत ही हालत उसकी ख़राब हो गई है। वो बाराबंकी में रहती है, मैं बाराबंकी में गया था। और मैं आप लोग तो जानते होंगे शायद, अगर नहीं जाने हैं तो आप लोग जाइए। मैं अपने बुआ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे चैनल पे जाके चेक करिए। अब वो भी शॉर्ट वीडियो कुछ दिन से बनाना बंद कर। सो बस इतना ही आज का वीडियो में रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि 1 साल हो चुके हैं हमारे चैनल को, और आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे 1 सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट कर पाए। मैं क्या ही बताएं, मैं सपोर्ट है, जैसे इंसान दुनिया देखती है ना कि इंसान क्या क्या कर रहा है, वही सब देखता है, तो फिर अच्छा लगेगा तभी तो करेगा। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दिल में थोड़ा जुनून आएगा, तो आगे और भी अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने का सोचेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, बस इतना ही।